साबुत मूंग की दाल, ये भी मैंने ली है 300 ग्राम्स। सो दिस इज समथिंग जो मैं पंजीरी में डालती हूँ, मेरी मम्मी भी डाला करती थी। अदरवाइज मैंने नहीं देखा है कि पंजीरी में मूंग दाल जो है वो डलती है, लेकिन इससे सिर्फ हेल्थ क्वोशंट थोड़ा और ऊपर हो जाता है, बिकॉज मूंग दाल इज वेरी वेरी हेल्दी। जब नॉर्मली मैं लड्डू बनाया करती थी तो मैं गेहूं डालती ही नहीं थी, जवार और मूंग दाल या ये वाली मूंग दाल या बाजरा और मूंग दाल डाला करती थी, लेकिन इस बार मैं अपने लिए गेहूं भी डाल रही हूँ और मैं मूंग भी डाल रही हूँ। सूजी जो मैंने ली है 350 ग्राम, ये है मखाने, ये अराउंड 60-65 ग्राम्स हैं। ये है डेसिकेटेड कोकोनट, ये है करीब 125-130 ग्राम। ये है सॉल्ट पाउडर, ये हम अंदाजे से डालेंगे, मैं डालते वक्त आपको बताऊंगी। घी जो मैं बहुत जेनरसली यूज करना है। ये है गोंद जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही हेल्दी चीज है हमारे लिए। तो ये मैंने ली है करीब 150-160 अप्रोक्सीमेटली। ये है कमरकस, ये भी एक तरीके की गोंद होती है और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, तो ये मैंने ली है अराउंड 70 ग्राम। ये है फ्लैक्सीड, अगेन अराउंड 60 ग्राम्स। अब आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स पे। ये बादाम मैंने 350 ग्राम लिया है और ये है पिस्ता और काजू मिक्स्ड, ये मैंने 300 ग्राम लिया है। सो ड्राई फ्रूट्स टोटली योर चॉइस, आप इसमें और जो चाहे वो ऐड भी कर सकते हैं। आप चाहे तो काजू बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, टोटली योर कॉल। मैं इसमें एक चीज भूल गई, किशमिश। ओके, ये आ गई किशमिश, ये भी है 200 ग्राम। ये सौंफ बड़ी वाली, ये मैंने ली है करीब 50-55 ग्राम्स। और ये है गुड़ का पाउडर जो कि है अराउंड 225-230 ग्राम्स। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गेहूं मैंने ऑलरेडी ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी एक तरफ हम जो मूंग की दाल है उसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं एंड दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेते हैं घी और उसमें क्या करते हैं बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है मूंग दाल ड्राई रोस्ट हो रही है एंड साइमल्टेनियसली ये एक कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। एक बार ये घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद एक एक करके हमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, फिर उनको निकाल के रख लेना है, अलग अलग ही रखना है। एंड जो भी जैसे कि मखाने हो गए या बादाम हो गए, काजू पिस्ता हो गए, ये हमें चर्न करना है, यानी कि पीसना है। एंड गोंद वगैरह को तो हम सिर्फ कूटेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार घी अच्छे से गर्म हो जाए देन विल कंटिन्यू। सो घी हो गया अच्छे से गर्म और फिर मैंने डाल दिए इसमें बादाम, करीब 4-5 मिनट से अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो रही है मूंग की दाल। तो बादाम जब आप फ्राई करते हैं तो इस तरीके से फट के वो स्प्लैटर होता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा, दूर रहिएगा वरना लग सकता है। दैट्स इट, हमारे बादाम हो गए अच्छे से फ्राई। अब इसे टिश्यू पे निकाल लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं हम हमारे मिक्स्ड वाले नट्स। मैंने सिर्फ काजू और पिस्ता लिए हैं, आप चाहे तो वॉलनट्स और बाकी नट्स भी ले सकते हैं। इसे भी बिल्कुल उसी तरह से हम 4-5 मिनट फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। अच्छा, फ्लेम जो है वो लो हाई आप पास में खड़े रह के मैनेज करते रहिए। जैसे कुछ मखाने भी साबित हैं, कुछ बादाम भी साबित है, बट दैट्स हाउ आई लाइक इट। आपको अगर पूरा पीसना है तो आप पूरा भी पीस सकते हो। सो ये गुड़ का पाउडर मैंने लिया है लगभग 225-230 ग्राम्स। आपको अगर इसके लड्डू बनाने हैं तो इस पॉइंट पे आप गुड़ का पाउडर ना मिक्स करके गुड़ की चाशनी बना के उसको मिक्स करके तुरंत जो है लड्डू बना सकते हो। लेकिन मुझे, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मुझे ये पाउडर फॉर्म में ही चाहिए, बिकॉज ऑथेंटिक जो पंजीरी होती है वो पाउडर फॉर्म में ही बनाई जाती है। गुड़ भी मैं पूरा एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। फिर उसके बाद आप टेस्ट कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए मीठा कम ज्यादा। इस रेसिपी के जो भी प्रोपोर्शंस मैंने आपको बताए हैं ना, सब आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। लेकिन कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी खासियत है, चाहे वो मखाना हो, चाहे वो कमरकस हो, चाहे वो गोंद हो, और चाहे वो लास्ट में ये जो हम सॉल्ट का पाउडर डालेंगे वो हो। हर एक चीज बहुत हेल्दी है, स्पेशली जिन लेडीज ने डिलीवर किया है उनके लिए, और वैसे भी बहुत हेल्दी मानी जाती है पंजीरी। चलिए अब हम अंदाजे से डालते हैं सॉल्ट का पाउडर। मिठास चेक की जाए, डाल सकते हैं। तो चलिए, हमारी पंजीरी हो गई है रेडी। सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में है, मिठास भी बिल्कुल सही है, और ये आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और रखें। बहुत बढ़िया बनी है, बहुत ही मजेदार। इसे दिन में 2 बार दूध के साथ अपनी डाइट में जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए।
बहुत 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 बेनिफिशियल होता है। पता है जब मेरी सर्जरी हुई ना, तो सेकंड डे मुझे डॉक्टर श्वेता ने आके बोल दिया कि घर से जो भी लड्डू या ये जो भी बन के आना है वो प्लीज मंगाओ, आई वांट यू टू स्टार्ट ईटिंग राइट नाउ। तो मैं तो सेकंड डे से ही खाना शुरू कर दिया था। अम्मी ने बना के भेजा था खूब सारा, नाजा खाला, अम्मी, सबा, सबने मिलके वो जो ड्राई फ्रूट्स का पूरा मिक्स जो बेसिकली डिलीवरी के बाद मौदाहा में लेडीज को खिलाया जाता है वो बनाया था, जो अब तक मैं वही खा रही थी। एंड अब मैंने अपने लिए पंजीरी बनाई है। कैसे होता है ना कि हर जगह का एक अलग रेसिपी होता है, 19-20 चीजें वही हैं, लाइक उसमें भी घी, मखाने, सारे ड्राई फ्रूट्स, गुड़, गोंद, ये सब डलता है। पंजीरी में भी वही है, बस पंजीरी में गेहूं ऐड हो गया है, मूंग ऐड हो गया है, मूंग तो मैंने डाला है, सूजी ऐड हो गई। सो इट्स जस्ट दैट माइन्यूट चेंजेस विच इज सो लवली। सो ये पंजीरी मैंने बहुत समय पहले बनाई थी अपनी एक फ्रेंड के लिए, जब उसकी डिलीवरी हुई थी। एंड उस वक्त जब मैंने टेस्ट की थी ना, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने सोचा था कि जब मैं डिलीवर करूंगी तो मैं अपने लिए जरूर बनाऊंगी। एंड आई वांटेड टू शेयर दिस रेसिपी विद यू ऑल। आई होप आप लोगों को